गोपियां हृदय में तो गोविंद से अत्यंत प्रेम करती हैं, पर मिलते समय थोड़ी प्रतिकूल हो जाती हैं। और भगवान हृदय की बात जानते हैं। बोलो राधे राधे। यदि कोई गोपी पनघट पे पानी भरने गई और गोविंद ने उसको छेड़ दिया, तो हृदय में आनंद से भरी हुई गोपी आती है और सब सखियों को शिकायत करती हुई सी नजर आती है। बंसी बारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई। अब ये शिकायत कर रही है कि अपनी महिमा गा रही है। जब वो कहती है कि मैं आज गलती से अकेली चली गई बहन, तो आनंद के छोरा ने बहुत ही तंग कियो मुझको, बहुत परेशान किया, मेरी नाक में दम कर दी वाने। अब सुनने में लग रहा है कि ये शिकायत कर रही है, पर वस्तुतः शिकायत नहीं कर रही, सखियों को अपना सौभाग्य सुना रही है। और जो सुन रही हैं उनके मन में ईर्षा हो रही है कि बाबरी मैं क्यों नहीं गई, मैं कहां थी। ये इसको कहते हैं प्रेम की वक्र स्थिति, टेढ़ी मेढ़ी चाल। प्रेम में हर व्यवहार उल्टा हो जाता है। प्रेम में अनुकूलता में ही प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता में ही अनुकूलता है, सम्मान में ही अपमान है, अपमान में ही सम्मान है। जिनसे आप अत्यंत प्रेम करते हैं वो आपके घर कुछ दिनों बाद आवे और आप उनको बहुत सम्मान के साथ, आइए श्रीमान जी, अहो भाग्य हमारे, तो हमारा आंगन पावन हो गया आपके चरणों से, नेत्र सफल हो गए आपके दर्शनों से, तो उसे लगेगा ये नाराज ज्यादा ही है कुछ। अब भाषा तो आपकी बहुत अच्छी है, साहित्यिक है, सम्मानजनक है, पर अपने प्रियजनों से यदि ऐसी भाषा बोली जाए, मित्रों से कही जाए, तो वो तो चुभने वाली लगती है। उसको ऐसे आनंद थोड़ी आएगा कि तो तेरे को क्या हो गया भाई, कैसी भाषा बोल रहा है। उससे तो तुम बिल्कुल तू चढ़ा करो, क्यों रे तू इतने दिन तक कहाँ रहा था, इतने दिनों बाद आज फुर्सत मिली है मुंह दिखाने की, उसको इसी में आनंद आएगा। ये साहित्यिक भाषा उसको अच्छी थोड़ी लगेगी, ये दूरी का परिचायक लगता है। ऐसे ही प्रेमियों का व्यवहार एकदम, उसमें कोई औपचारिकता नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दूरी नहीं होना चाहिए, एकदम हृदय की बात मुंह पर होनी चाहिए। बोलो जय श्री राधे। एक गोपी ने जब बहुत शिकायतें सुनी कि कन्हैया ने मुझे ऐसे छेड़ा वैसे छेड़ा, सब गोपियां अपनी अपनी सुनाती थी, तो उस गोपी को लगने लगा या तो ये सब झूठ बोलती है, अथवा यह सबको छेड़ते हैं तो मुझे क्यों नहीं छेड़ा, मुझे तो आज तक नहीं छेड़ा, या तो मैं इतनी गई गुजरी हूं कि मेरी तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, अथवा ये सब की सब झूठ बोलते हैं। इसमें सच्चाई क्या है? यदि इनकी बातों में तनिक भी सच्चाई है तो आज मैं परीक्षा लेके देखती हूं। उसने कृष्ण भाव से भावित होकर के अलौकिक श्रृंगार किया नखशिख पर्यंत, और सुसज्जित होकर के दही की मटकी सिर पर धर करके गोविंद के दर्शन की इच्छा से निकल पड़ी कि देखें आज मुझे कैसे नहीं छेड़ते। यदि वो छेड़ते होंगे तो आज निश्चित मुझे छेड़ेंगे। तो बन ठन के गोविंद की गली से जब निकली, अब बेचने वाली आवाज लगाते हैं दही ले लो दही, पर वो इतनी कृष्ण चिंतन में तन्मय हो गई कि दही का नाम भूल ही गई, दही को नाम बिसर गई ग्वालिन, और आवाज लगाने लगी कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, कनुआ ले लो, ऐसे बोलने लगी। जब कन्हैया के कान में ये आवाज पड़ी तो समझ गई कोई बाबरी है। उसके हृदयगत प्रेम को प्रभु पहचान गए, तुरंत भवन के बाहर आए और भगवान तुरंत उसके निकट आकर के उसकी चुनरी पकड़ के खड़े हो गए। हम मुस्कुरा के बोले अरे सखी बड़ी मलूक लग रही है, कितमाऊ जा रही है, छेड़ना चालू कर दिया। अब उसके हृदय के भाव की तो उसने अभी तक सुना ही सुना था, इतनी निकटता से कन्हैया को कभी देखा नहीं था। जब इतनी निकटता से प्रभु को छेड़ते हुए उसने देखा तो उनका त्रिभुवन कमनीय रूप देखकर एकदम विमुग्ध हो गई, आनंद में डूब गई।
देखी छवि आज श्याम सुंदर की, 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 हो गई पूरन आस मन की, हो गई पूर्ण आस मन की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, शोभा अनुपम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, हो गई पूरन आस मन की, देखी छवि छवि आज श्याम सुंदर की, आनंद में डूब गई वह ब्रज गोपी, परंतु हृदय में तो आनंद भरा हुआ है गोविंद के दरस का, और मुंह से क्या बोल रही है? मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, बालोसी नालोकयसे कलंकम, बालोसी नालोकयसे। कलंका, मुंह से क्या कह रही है? ए चंचल, छोड़ मेरा अंचल, लोकम पश्य, इस दुनियादारी को भी देख, बीच रास्ते में मेरी चुनरी पकड़ के तू खड़ा है, कोई देखेगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए छोड़ और भाग। जैसे डांटने लगी, आंख दिखाने लगी, तो कन्हैया छोड़ करके चल दिए, और जैसी छोड़ के चले तो हंसने लगी, और पीछे से आवाज लगाती है, आवाज क्या देती है? मुंह से कह रही है छोड़ और भाग। गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडित, जाते हुए कन्हैया से कह रही है, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडितोसी, भावम न जानासि विलासे लीना, भावम न जानासि विलासिनीना, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम पश्य, मुंचांचलम पश्य, मुंचांचलम। अब देखिए, हृदय में आनंद भरा है ब्रज गोपी के, और मुंह से कह रही है, हे चंचल, छोड़ मेरा अंचल, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, बालोसी, तू बिल्कुल बच्चा है, नालोक ऐसे कलंकम, लोक लाज लोक कलंक का तुझे कुछ ज्ञान नहीं है,
इसलिए छोड़ और भाग। और जैसी छोड़ के भागने लगे तो हंसते हुए कहते हैं, गोपाल गोपालन पंडितों से, अरे अर्थ को तो तूने ग्रहण कर लिया, भावार्थ को नहीं समझा, हृदय की भाषा नहीं समझता, तू बुद्धू है। अब जैसे कहा कि तू बुद्धू है, कुछ नहीं जानता, तो कन्हैया सिर खुजलाने लगे। भाई इसने कहा कि इसके भावों से लगा कि कहना चाहती है कि छेड़ो, तो मैंने छेड़ दिया। इसने कहा छोड़ो, तो छोड़ दिया। अब कहती है तुम बुद्धू है। तो भगवान को लगा मैं सीधा सीधा चलता हूं, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, इसकी भाषा व्यवहार समझ में नहीं आता कुछ। तो आज जब माधव की मुरली पर दीवानी गोपियां दौड़ के पहुंच गईं, बिल्कुल सीधी, गोपियों का प्रेम बिल्कुल सीधा भगवान की ओर प्रवाहमान हुआ, तो भगवान को लगा आज थोड़े हम भी टेढ़े बन के देखते हैं। तो जब सीधी सीधी गोपियां प्रेम में आ गईं, तो भगवान थोड़े टेढ़े बन के बोले, ब्रूतागमन कारणम। आज ठाकुर जी की भाषा टेढ़ी हो गई। कैसे आना हुआ, जाओ पति की सेवा करो, आदि आदि।